या जो भी ज्ञान है भगवान का, उस ज्ञान को समझने में सबसे जास्ती निश्चय अनिश्चय किसको आते हैं? अरे इतने ज्ञान में चलने वाले हैं, इतनी आत्माएं हैं, उनमें सबसे जास्ती निश्चय अनिश्चय के चक्र में कौन आता है? ब्रह्मा बाबा। तो इतने विघ्न भी आते होंगे उनको समझने में। माया विघ्न डालती है ना। अकेली माया है या माया के साथ कोई और प्रबल साथी मिल गया है? अरे माया ने किससे हाथ मिलाई लिया? प्रकृति से हाथ मिलाई लिया। माया खुद तो कमजोर हो गई थी, हिम्मत हार चुकी थी। आधार रूप स्वरूप ने शरीर ही छोड़ दिया, लेकिन एक शरीर छोड़ा तो दूसरे शरीर में, दूसरा शरीर छोड़ा तो तीसरे शरीर में। तो माया और प्रकृति दोनों मिलकर के जबरदस्त विघ्न पैदा करते हैं। और जो विघ्न पैदा करते हैं, तो उन विघ्नों से सबसे जास्ती लड़ाई किसको लड़नी पड़ती है? अरे कोई को सबसे जास्ती लड़ाई लड़नी पड़ती होगी ना। कौन? गणपति को। तो विघ्न विनाशक किसको कहें? इतने विघ्न आते, इतने विघ्न आते, सबका विनाश करता है। कि हिम्मत हार जाता है? युद्ध में स्थिर रहता है कि हिम्मत हार जाता है? स्थिर रहता है। वो है ही युधिष्ठिर। धर्म का राजा कौन है? युधिष्ठिर। धर्मराज युधिष्ठिर कहा जाता है। तो ऐसे ही थोड़ा ही बन गया, जरूर विघ्नों से मुकाबला किया है। और इतना मुकाबला किया है तो बहुत अनुभवी होगा या कम अनुभवी होगा? हाँ, तो भक्ति मार्ग में मानते हैं कि गणपति को याद करेंगे। गणपति क्यों कहते हैं? गण माने क्या? देवगण। और देवगणों का पति स्वामी। कौन से युग में होते हैं देवगण? सतयुग में। और सतयुग में जो देवगण होते हैं, उनका मुखिया पहला पत्ता कौन है? ब्रह्मा बाबा। तो गणपति तो है ना। कैसे बना? हिम्मते बच्चे, मददे बाप। तो भक्ति मार्ग में ऐसे कहते हैं। और हमको शिव मिलने के बाद गणपति का पूजा करने का जरूरत क्या है? भक्ति मार्ग में करते हैं। हमें तो पता चल गया ना कि बाबा की याद से सारे विघ्न विनाश होते हैं। किसी मनुष्य गुरु की जरूरत नहीं है, किसी देवता की जरूरत नहीं है। किसकी याद करना है? एक बाप की याद से सारे विघ्नों का हरण हो जाता है। और जोर से बोलो। महाभारत में हाँ, अर्जुन ने 3 मास्टर की के ऊपर ना विष खिलाया और उसको गंगा का पानी पिलाया करके दिखाते हैं। तो इसका बेहद का अर्थ क्या है? भीष्म पितामह को जो गंगा का पानी पिलाया, इसका मतलब ये हुआ कि भीष्म पितामह तो ये मानते हैं ना कि गंगा जल से हमारी मुक्ति हो जाएगी।
गंगा का जल पिएंगे तो हमारी बुद्धि में ज्ञान बैठेगा। सन्यासी जो हैं गृहस्थियों के मुकाबले ज्यादा पवित्र होते हैं या अपवित्र होते हैं? पवित्र होते हैं। तो जो पवित्र सन्यासी हैं वो गृहस्थियों के द्वारा दिए हुए ज्ञान को स्वीकार करेंगे? नहीं करते। इसलिए उन्होंने गंगा जल मांगा। जरूर ज्ञान गंगा आती है, ज्ञान गंगा आती है तो उस गंगा के जल से पवित्र बनते हैं। पुरुष जो है वो सब दुर्योधन दुशासन है, उनके मुख से सुनाया हुआ ज्ञान जल से कोई पवित्र नहीं बन सकता। इसलिए गंगा जल चाहिए, कन्याएं माताओं के मुख से चाहिए। ये बात भीष्म पितामह जानते थे कि ज्ञान तो है ही श्रेष्ठ है, ईश्वर का ज्ञान जरूर श्रेष्ठ होगा, लेकिन किस मुख से आता है? तो दिखाते हैं गौमुख से गंगा निकली। अब गौमुख कौन सा है? कौन सी गौ प्रसिद्ध है? कामधेनु गौ। कौन है ब्राह्मणों की दुनिया में? जगदम्बा। जगदम्बा जो ज्ञान जल देती है, उस ज्ञान जल से गंगा को ज्ञान मिलता है। तो गौमुख से गंगा निकली, ऐसे कह दिया। है कहाँ की बात? संगम की बात है। हाँ जी। एटॉमिक एनर्जी और आत्मिक एनर्जी का भेद क्या है? एटॉमिक एनर्जी और आत्मिक एनर्जी। आत्मिक एनर्जी, एटम ज्यादा सूक्ष्म है क्योंकि एटम जड़ है या चैतन्य? जड़ है। और आत्मा ज्यादा सूक्ष्म है। आत्मा जड़ है या चैतन्य? तो चैतन्य आत्मा ज्यादा सूक्ष्म ज्ञान की गहराई में जाएगी या एटम जाएगा? लेकिन आत्मिक स्थिति में टिकने की बात है, एकाग्रता की बात है। आत्मिक स्थिति में टिके रहें, कोई दूसरा संकल्प ना आवे। मैं आत्मा ज्योति बिंदु, बस मैं आत्मा परमपिता परमात्मा शिव ज्योति बिंदु की संतान। बाप भी ज्योति बिंदु, मैं भी ज्योति बिंदु, बस। ऐसी एकाग्रता लगातार बनी रहे तो उस एकाग्रता के वाइब्रेशन से कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं। क्यों नहीं होता? कोई कारण होगा। क्या कारण है? 63 जन्मों का पापों का बोझा सर के ऊपर बहुत है। वो पापों का बोझा हमारी बुद्धि को एकाग्र नहीं होने देता। वो पाप जब भस्म हो याद से, तब आत्मा एकाग्र हो, आत्मिक स्थिति में स्थित हो। जब आत्मा आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए फिर हम जो चाहे सो कर सकते हैं। जैसे कुमारों के लिए कहा, कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं। चाहे तो पूरे संसार का ध्वंस कर सकते हैं, चाहे तो सृष्टि नवनिर्माण कर सकते हैं। तो एटॉमिक एनर्जी तो जड़ है।
ऐसे भी कह सकते हैं ना कि आत्मिक स्थिति की जो सूक्ष्मता है। सूक्ष्म तक पहुंचने के लिए हाँ, एटॉमिक एनर्जी भी उसका सहायता करती है। जब तक हमको पता नहीं लगता है कि एटॉमिक एनर्जी से विश्व का विनाश होने वाला है, तो वो कंसंट्रेशन जो एकाग्रता है वो तो बनती नहीं है। एटॉमिक एनर्जी से विश्व का विनाश नहीं होने वाला है। विश्व का विनाश होगा भूकंप से। ये जो बड़ी बड़ी मंजिलें खड़ी हुई हैं दुनिया में, 100-100, 200-200 मार की, ये गिरेंगी तो कितने लोग मरेंगे? दुनिया में एक मंजिली इमारतों में ज्यादा लोग रहे पड़े हैं कि बहुमंजिली इमारतों में रहे पड़े हैं। तो ताश की पत्तों की तरह कब गिरेंगे ये? जब भूकंप आएंगे। और ये भूकंप किसकी ताकत है? पृथ्वी की ताकत है। पृथ्वी में कंपन आएगा, भयंकर कंपन आएगा। उसमें सहायक बनते हैं वैज्ञानिक। एटम बमों का जब विस्फोट होता है तो उस विस्फोट के कारण पृथ्वी डोलती है, मनुष्यों की सत्ता से टकराने के लिए। पृथ्वी के डोलने से वो मनुष्य जो वैज्ञानिक बने बैठे हैं उनका बंटाढार हो जाता है। सारी सृष्टि का ही बंटाढार हो जाता है। और तो बाबा किसी ने तो खुद का मकान अच्छा बना के, इमारत बना के उसका आनंद लिया, और अभी बाबा के जो बच्चे बने आनंद कितने समय के लिए लिया? जी अभी तक तो लिया है ना, जब तक है तब तक तो है। अभी जब तक है। कितने जन्म? ज्ञान मार्ग में आने के बाद में हमारे को मालूम पड़ा कि अभी हमारे को मकान बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो अभी नया बिल्डिंग बनाने से हमारे को क्या फायदा है? हाँ, कुछ नहीं। अभी प्रॉपर्टी ही नहीं बनानी है। अभी धंधे धोरी में बुद्धि लगाने से ही फायदा नहीं। सब धंधों में नुकसान हो रहा है और आगे चल के सारे धंधे चौपट हो जाएंगे। एक ईश्वरीय धंधा ही दुनिया में चलेगा, ऐसा भी समय आ जाएगा। इसलिए बोला सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे। किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए, इनकम टैक्स वाले ले जाएंगे सब उठा के। ऐसा ताना बाना बुन रहे हैं। भले कितनी भी बैंकों में अलग अलग जमा कर दो देश विदेश में, सब निकल आएगा। किसकी दबी रही धूल में। जब भूकंप होगा तो यहाँ धूल जमीन में दबाया है जो सोना चांदी, जाने कहाँ का कहाँ चला जाएगा। किसकी राजा खाए, किसकी ले जाए चोटा, और किसकी आग जलाए। ये चार अंजाम होंगे प्रॉपर्टी के। लेकिन जैसे कबूतर के सामने बिल्ली आती है तो आंखें बंद कर लेता है, बिल्ली आई नहीं, बिल्ली आ ही नहीं सकती। अब कबूतर पकड़ में आ जाता है। ऐसे ही हाल होने वाला है। तब मनुष्यों को पता चलेगा कि ईश्वर का आधार लिए बगैर और दूसरा कोई भी सेफ्टी का रास्ता नहीं है। ये तो मुसलमानों की कुरान में भी लिखा हुआ है। क्या? जब कयामत होगी तो खुदा के बंदे बड़े मौज में रहेंगे।
और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों वाले भूकंप आता है तो कितनी मौज होती है उनको। नीचे ग्राउंड में जाना पड़ता। अंडरग्राउंड में चले जाए तो बच जाएंगे क्या? जाते ही जाते मौत हो जाती है। नेपाल का बेहद का है, नेपाल में भूकंप हो गए ना। हाँ जी, इसका बेहद का इसका बेहद का अर्थ है कि बेहद में भी नेपाल है कोई कि नहीं? नई दुनिया की पालना करने वाला कोई संगठन है या नहीं है? है। तो वो नेपाल ये बताता है कि नई दुनिया की पालना करने वाला जो सूर्यवंशी संगठन है उसकी परीक्षाएं पहले आएंगी या बाद में आएंगी? पहले भूकंप उन सूर्यवंशियों में होगा। उन्होंने भी जन्म जन्मांतर पाप किए हैं या नहीं किए? उनको पापों से उर्ण होना है या नहीं होना है? हैं? बिना सजा खाए तो सिर्फ 8 ही पास होंगे, बाकी को तो सजा खानी पड़ेगी। तो ये नेपाल जो स्थूल नेपाल है उसका भूकंप ये बताता है कि पहले पहले आफत नेपाल के ऊपर आएगी। भले बचाने वाला बड़ा मजबूत है सूर्यवंशियों को, बहुत चिंता नहीं करनी है। हाँ, भारत ही तो मदद कर रहा है, विदेश नहीं मदद कर रहे हैं। विदेश भी मदद कर रहे हैं, भारत भी मदद कर रहा है, लेकिन हालत नेपालियों की तमो प्रधान है या सतो प्रधान है? 8 सबसे जास्ती नीचे ऊपर होते हैं या कम नीचे ऊपर होते हैं पुरुषार्थ की स्टेज में? अरे भूल गए हैं? सबसे जास्ती 8 नीचे ऊपर हो रहे हैं। तो जब 8 की ये हालत है तो दूसरे सूर्यवंशियों की, नेपालियों की क्या हालत होने वाली? सबसे पुराना धर्म है, सबसे तमो प्रधान हो गया है, तो सबसे जास्ती कमजोर भी हो गया है या नहीं है? कमजोर हो गया। और नेपाल में भूकंप होने से पहले कुछ दिन पहले इधर 20,000 भैंसों को देवी को बलि चढ़ाए है, 20,000 भैंस को बलि चढ़ाए। हाँ जी, तो इसलिए उधर भी पशुपति नाथ है ना। हाँ, तो इसलिए उन्होंने पूछा कैसे भूकंप करवाया, ऐसे बोलते लोग। सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई। अंधश्रद्धा की बातों पर विश्वास नहीं करना है। भाव तो ये है ना कि अरे भैंसों को मार दो, वो भी जानवर। सागर की मछलियों को मार दो, वो भी जानवर। उनके मारने से क्या होता है? मनुष्य के लिए सारे ही प्राणी बने हुए हैं। मनुष्य को बचाना है या जानवरों को बचाना है? पहले मनुष्य को बचाना है। महाकाली को भक्ति मार्ग में, महाकाली को भक्ति मार्ग में ये लोग जो प्राणी चढ़ाते हैं ना, प्राणी चढ़ाते हैं, तो इसका मतलब देवता आयुष्य होता है नहीं, हिंसक होते हैं। हिंसक होता है नहीं। तो इसका अर्थ क्या है? देवियां 9 प्रकार की हैं कि 1 प्रकार की है? 9 प्रकार की जो देवियां हैं उनमें नंबरवार हैं, और नंबरवार पूजा होती है। एक जैसी पूजा होती है एक ही दिन, नंबरवार पूजा होती है। अव्वल नंबर की अव्वल पूजा, लक्ष्मी की पूजा अव्वल नंबर में है, वो है महागौरी। क्या नाम दिया? गोरे काम किए हैं तो नाम भी है महागौरी।
और उसका नाम महाकाली। लास्ट का नाम है महाकाली। काम कैसे किए? महाकाले काम किए हैं। जो भगवान की भुजाएं बनती हैं, भगवान के मददगार बनते हैं, उन भगवान की भुजाओं को काट काट करके अपनी कमर की लज्जा सुरक्षित कर लेती है। नहीं समझ में आया? इतनी काली है, इतने काले कर्म करती है। लक्ष्मी है एडवांस पार्टी में आने के बाद विजयमाला की हेड, और महाकाली कहाँ की हेड बन जाएगी? है हाँ, तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों की हेड बन जाएगी। वो ग्लानि करते हैं या गायन करते हैं भगवान का, तो ग्लानि करने वालों में हेड कौन बनेगी? है महाकाली हेड बनेगी। दो चार आठ को अनिश्चय बुद्धि बनाएगी, सारे ब्राह्मण परिवार को अनिश्चय बुद्धि बनाएगी, सबको अनिश्चय बुद्धि बना देगी। अनिश्चय बुद्धि मनम विनश्यन्ति। और बाबा आदि में 100 अंत बोल रहे ना, आदि में क्या होगा अंत में भी होगा ना। हाँ जी, फिर आदि में लास्ट गुम हो गया ऐसा बोला ना। हाँ, फिर अंत में कैसे होगा बाबा? जिसकी लाश गुम होने की बात कर रहे हैं वो सृष्टि का पहला पुरुष है या बीच का है या अंत का है? पहला पुरुष। जो पहला पुरुष आदम है, आदि देव है, आदिनाथ है, वो आदि पुरुष है। यज्ञ के आदि में उसकी लाश गुम कर दी गई। वो स्थूल लाश गुम हुई थी या चैतन्य में देह अभिमान गुम हुआ था? है स्थूल देह गुम हुई। और अभी अंत में क्या होगा? है जो देहभान है, जिससे ये देह तैयार होती है, देह अहंकार, वो देह अहंकार ही खत्म हो जाएगा। क्या बन जाएगी? देह रह जाएगी, देह अहंकार रह जाएगा, या आत्मा रह जाएगी? आत्मा रह जाएगी। जो आत्मा झाड़ के चित्र में ऊपर दिखाई गई है, शंकर कहाँ बैठा है? झाड़ के ऊपर बैठा है। क्या कर रहा है? हैं? तपस्या नहीं कर रहा है। जो मुरली में बोला है, नैनों पर बिठाकर तुम बच्चों को ले जाऊंगा, तो प्रजापिता के तो सारे ही बच्चे हैं या नहीं हैं? सारी मनुष्य सृष्टि सब अपने पुरुषार्थ से ऊपर चले जाएंगे या भगवान बाप ही उनको खींच करके ऊपर ले जाएगा? ये बाप की ही शक्ति है जो सदगति करेगी। सद माने सच्ची, गति माने रफ्तार, सच्ची रफ्तार ऊपर जाने की। दुर्गति माने बुद्धि नीचे जाती है, बुद्धि माने आत्मा। और में ये भी कहा है ना कि गति पाने के लिए कोई पुरुषार्थ की जरूरत नहीं, सब तो ऊपर जाएंगी।
जाएंगे, लेकिन सजा खा के जाएंगे या पुरस्कार लेके जाएंगे? दोनों तरफ करके जाएंगे। पुरस्कार मिलेगा? नहीं, कोई आत्माएं हैं। सजा खाने वालों को पुरस्कार मिलेगा या सजा मिलेगी और साथ साथ में दंड भी मिलेगा और पद नीचा हो जाएगा? जो सजा खाएंगे उनका तो दंड मिलेगा ही। तो फिर ये गति हुई, ये दुर्गति हुई या गति हुई? नंबरवार दुर्गति में जाना है। ऐसे नहीं सोचना सबको दुर्गति में जाना है तो हम भी चले जाएंगे। अरे हम बाप के बच्चे हैं, बाप सबकी सदगति, सबका सदगति दाता है, तो हमारी सदगति ही होनी चाहिए, हमारी दुर्गति क्यों हो? सजा खाने वालों की तो दुर्गति हो जाती है, पद भी भ्रष्ट हो जाता है। और बाबा आत्मा 84 जन्म लेता बोल रहे हैं ना, हमारा का जन्म कितना जन्म है वो कैसा मालूम? जो आत्मा 84 जन्म लेने वाली होगी उसका मनन चिंतन मंथन ज्यादा चलेगा, या जिस आत्मा ने 1-2 जन्म लिए होंगे उसका मनन चिंतन मंथन ज्यादा चलेगा? समझ में आ गया क्या है? मनन चिंतन मंथन बहुत चलेगा, क्योंकि उसको अपने 84 जन्मों को जानना है। संगम युग में वो पार्टधारी कैसा, जिसे अपने पार्ट का ही ज्ञान नहीं है। आत्मा पार्टधारी है ना, तो आत्मा ने इस रंगमंच पर, सृष्टि पर कितने पार्ट बजाए? 84 जन्म लेकर के पार्ट बजाए ना, 84 पार्ट बजाए। तो पार्टधारी को पता नहीं होना चाहिए कि हमने किस जन्म में क्या पार्ट बजाया? ये जानने के लिए क्या भगवान बताएगा, या जिसने पार्ट बजाया है वो अपने मनन चिंतन मंथन से खुद पहचानेगा? खुद ही पहचानेगा। बाबा ये ज्ञान मार्ग में आने के बाद में भक्ति मार्ग के अंदर अगरबत्ती करने की जरूरत नहीं, नारियल चढ़ाने की जरूरत नहीं, घर में पूजा करने की जरूरत नहीं, तो अभी क्या सिर्फ एक बाप को याद करने से हमारे सब विक्रम विनाश हो जाएंगे? पहचाने तो पहले बाप को, और कहाँ तक पहचाना है? ऐसा तो नहीं आज पहचाना, ये कह रहे हैं ये बाप है, बाप आया हुआ है, कल ये सब उड़ जाए ज्ञान में से। अरे कहे बाप आप कुछ नहीं आया है तो हम बेवकूफ बन गए। लेकिन माया तो ये तो करा रही है ना, ये करा रही है तो पूरा निश्चय नहीं है ना, अमर नहीं बने ना। अभी मरने वाले हैं, मृत्यु लोक में हैं या अमर लोक में पहुंच गए? हाँ, तो ये ज्ञान नहीं है, अभी हम अज्ञानी हैं। अगर आज हम निश्चय बुद्धि बनते हैं कि बाप हमको मिल गया और कल बाप को भूल जाते हैं, बाप को गालियां देने लग पड़ते हैं, तो हमारी मृत्यु हो गई, बाप के बच्चे नहीं रहे। आत्मा निश्चय होने तक भक्ति चलता ही रहता है? आत्मा निश्चय होने तक भक्ति चलता रहता है। आत्मा निश्चय होने के बाद बाप भी मिलता है, भक्ति ऑटोमेटिक। आत्म निश्चय भी हो और आत्मा के बाप का भी निश्चय हो जाए, नाम रूप धाम गुण सारा पता हमें पता चल जाए कि वो कौन है, कहाँ है, क्या कार्य कर रहा है, तब भक्ति छूट जाएगी। बाबा ने तो कहा है ना कि 84 जन्म के जब पता लग जाता है अपने पार्ट का, तब से पुरुषार्थ तीव्र गति से हो जाता है। पता लग जाता है तब जब वो अपने पार्ट को पहचाने, तब 84 जन्मों के पार्ट को पहचानेगा तब ऊंची स्टेज में जाएगा, तब उसका पुरुषार्थ तीव्र हो जाता है। ऐसा पुरुषार्थ कहाँ करेगा? जब जान लिया, सब कुछ जान लिया, 84 जन्मों का पार्ट क्लियर हो गया, फिर तो कुछ जानने को रह ही नहीं जाएगा। तो मतलब वो 84 जन्मों में कौन कौन आत्माएं किस जन्म में हमारे कहाँ संसर्ग में आती रही, कितना संपर्क में आती रही, कौन कौन आत्माएं कितना कहाँ कहाँ संबंध में आती रही, जब 84 जन्मों का हमको सारा पता चल जाएगा तो हमारी आत्मा तो संपन्न बन गई, उसके बाद में कोई पुरुषार्थ नहीं। दोबारा पढ़ना।
नहीं सुना है। बाबा आधा कल्प से हम पतित बनते बनते इधर आ रहे हैं। आधा कल्प से हम भक्ति मार्ग में पतित बनते बनते आ रहे हैं। प्रेशर का जन्म में आधा कल्प से नहीं पतित बने, नीचे गिरे, पहले ही जन्म से नीचे गिरने शुरू हो गए। सतयुग में 16 कला से त्रेता में 14 कलाएं कैसे हो गई? नीचे गिरे या नहीं गिरे? सुख भोगा या नहीं? तो इंद्रियों से सुख भोगने से नीचे गिरना होता है। ज्ञान इंद्रियों से सुख भोगते हैं, उससे धीरे धीरे नीचे गिरते हैं। और कर्मेंद्रियों से जब सुख भोगते हैं तो तेजी से पतन होता है। क्या ये सिर्फ ये संगम युग में काफी है? मैं एकदम ऊपर चढ़ने का एक ही जन्म काफी है या निश्चय बुद्धि? निश्चय बुद्धि, तुम निश्चय बुद्धि तो विजय थे। बाबा हम सब पुरुषार्थ करते हैं सुख के लिए, है? सुख पाने के लिए तो पुरुषार्थ करते हैं। क्या पाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं? हैं? सुख पाने के लिए, सुख पाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। और जब बुखार आता है तब रसगुल्ला खाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं? करते हैं? अरे बोलो ना, रसगुल्ला खाना माने सुख लेना, इंद्रियों का सुख लेना, जिह्वा का सुख लेना। तो सुख पहले चाहिए या शांति चाहिए? जो हम ये बता रहे हैं वो बात ऐसा है कि अभी जो संगम में हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, पहले तो शांति फिर सुख तो पाने के लिए तो कर रहे हैं। शांति कहाँ मिली? मिली या नहीं मिली वो बात नहीं है। अभी पुरुषार्थ जो कर रहे हैं, बिना शांति के सुख नहीं मिल सकता। नहीं बाबा, ये बात जो है अभी हम सुख पाने के लिए तो कर रहे हैं ना। सुख बाद में, पहले हम शांत तो हो जाएं। तो उसके बाद ऐसे तो मैं आत्मा शांत स्वरूप तो बने पहले। लेकिन बाबा सुख और शांति का वर्षा तो है, सुख और शांति का वर्षा मैं देता हूँ बोला। हाँ जी, सुख माना सतयुग, सुख माना स्वर्ग। शरीर रहते हुए भी हम सुख भोगे, दुख न भोगे। और परम धाम में शांत स्टेज में पड़े रहेंगे। न वहां सुख है न वहां दुख है, शांति ही शांति लगी पड़ी। लेकिन पहले क्या चाहिए? पहले तो शांति चाहिए। बुखार आ गया तेज, सारा बदन जल रहा है, अब कोई सुख चाहेगा? है? विकारों का सुख चाहेगा? है? नहीं चाहेगा ना, सब उड़ जाएगा ना। पहले क्या चाहेगा? बुखार उतर जाए, शांति आ जाए। तो ये है ऊंचे ते ऊंचे धाम। क्या? परम धाम। परम माने बड़े ते बड़ा। ये बड़े ते बड़ा धाम क्यों है? क्योंकि ये बड़े ते बड़ा वर्षा है। सारी दुनिया इस वर्षे को प्राप्त करने के लिए लालायित है। शांति मिले, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। ऐसी इस दुनिया में आग जलने वाली है कि सब अशांत हो जाएंगे। उसके बाद में की बात कर रहे हैं? उसके बाद की बात कर रहे हैं। किसके बाद की? शांति पाने के बाद में परम धाम से नीचे स्वर्ग में आ जाओ। तो तब तो हम सुख पाने के लिए तो कर रहे हैं ना। नहीं, सब नहीं कर रहे हैं। सूर्यवंशी जो है, हाँ, तो शांति के बाद तो सुख भी चाहते हैं ना। देखो, बाप का घर कौन सा है? हैं? तो बाप के घर में जन्म लिए बगैर, पहुंचे बगैर तुम सुख कैसे पालोगे? जन्म लेने के बाद में तो सुख पाएंगे ही ना। परम धाम में जन्म नहीं होता है, उसके बाद में आत्मा जन्म लेती ही नहीं, लेकिन पहुंचना जरूर है वहां। ये कंपलसरी है। लेकिन बाबा ने तो कहा है ना कि मैं अभी तुम बच्चों की सब इच्छाएं पूरी करने के लिए आया हूँ। वाह! अरे सब इच्छाएं तुम्हारी जगदम्बा पूरी करेगी।
सब इच्छाएं तुम्हारी जगदम्बा पूरी करेगी। सर्व मनोकामनाएं जगदम्बा पूरी करती है कि जगत पिता बाप पूरी करता है? जगदम्बा पूरी करेगी। भक्ति मार्ग में है कृष्ण मानुषी है, भक्ति मार्ग में कृष्ण मानुषी है ना, कृष्ण महर्षि का ऋषि महर्षि भक्ति मार्ग में। हाँ, भक्ति मार्ग में क्या? वो ऊपर सब नहीं बनता, नीचे भी नहीं बनता, बीच में बनता है सब। शंकु महर्षि के बारे में पूछ रहे हो? हैं? शंकु महर्षि वो ऊपर भी स्वर्ग नहीं, नीचे भी नहीं, जमीन के ऊपर बीच में वो त्रिशंकु महर्षि त्रिशंकु, हाँ हाँ, के बारे में पूछ रहे हो? क्या पूछ रहे? बीच में स्वर्ग बनाता है वो खास। मैं बीच में स्वर्ग को बना रहा हूँ ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, वो तो विश्वामित्र ने कहा। के लिए कोई स्वर्ग बनाया है। हाँ हाँ, वो स्वर्ग में अकेले क्या जग मराएंगे? अकेले में कोई स्वर्ग भासता है? अरे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य से देवता बनता है तो भी सामाजिक प्राणी है। मनुष्य से नीचे गिरता है, राक्षस बनता है तो भी सामाजिक प्राणी है। समाज के साथ ही सुख मिलेगा, नहीं तो लटके रहो अधर्म में, न ऊपर जाने के न नीचे जाने के। उनका प्रश्न क्या है? महर्षि कौन है? जानना चाहते हैं त्रिशंकु महर्षि कौन है? त्रिशंकु महारथी है, राजा हरिश्चंद्र का बाप। वो त्रिशंकु है, बीच में लटक जाता है। और गाइड और गार्ड, इसका विशेष अर्थ क्या है? गाइड जो है वो रास्ता बताता है। गाइड है शिव बाबा, सच्चा सच्चा 100% गाइड। और जो गार्ड है वो रक्षा करता है। बाबा ने हमको बताया कि पांडवों को गार्ड बनना है शक्तियों का। उनको रास्ता नहीं बताना है, ऐसे करो वैसे करो वैसे करो कैसे करो। ये अंतर है। और ब्रह्मा कुमार उनको मांगने का हक नहीं है। ब्रह्मा कुमार उनको मांगने का हक नहीं है। हाँ मांगने से मरना बना। हाँ, कारण क्यों है? कारण इसका कारण क्या है? कि हम विश्व पिता के बच्चे हैं। जो विश्व का मालिक है हम उसके बच्चे हैं, तो हमको मांगने की दरकार नहीं चाहिए। अरे कोई छोटे मोटे राजा का बच्चा भी होता है, वो कहीं भीख मांगना पसंद करता है? हम तो विश्व के मालिक के बालक हैं। हमें ये शोभता नहीं है कि हम किसी के सामने हाथ फैलाएं, हमें ये दे दो वो दे दो। ये विश्व के मालिक के बालक हैं, राम और कृष्ण जैसे हैं, वो हाथ फैलाएंगे किसी के सामने? उनके अंदर क्या पुरुषार्थ करने का मादा नहीं है? खुद कमा के नहीं खा सकते? तुम खुद कमा के अपने पेट के लिए नहीं कमाई कर सकते हो, पेट के लिए तुम मांगते हो, तो तुम राजाई का वर्षा कैसे लोगे? भीख मांग के राजाई करनी है? एडवांस वाले बीके के ऊपर रहम करते हैं। एडवांस ज्ञान वाले बीके के ऊपर रहम करते हैं। कैसे रहम? उसका ज्ञान, उसका छोटे गुण से हम उसके ऊपर रहम करते हैं। लेकिन उन लोगों ने, ब्राह्मणों ने, हम अपने ऊपर तिरस्कार भावना से इसलिए है
कि चंद्रवंशियों की गोद में, चंद्रमा की गोद में जो भी बैठे हैं, गोद का आनंद जिन्होंने लिया है, मुख से वाणी का आनंद नहीं लिया, वो मुखवंशावली ब्राह्मण नहीं बने, कुहवंशावली बन गए। वो चंद्रवंशी, वो इस्लाम वंशी, बौद्धी वंशी, क्रिश्चियन वंशी, वो सारे ही वंशी ज्ञान नहीं उठाते हैं, वो देहधारी के प्रति लगाव लगा लेते हैं। समझ में आ गया क्या है? है? वो उसको देहधारी के ऊपर बहुत ज्यादा लगाव है। हाँ जी, इसलिए देहधारी के प्रति लगाव होने के कारण वो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। कोई इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होते हैं, कोई क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होते हैं, कोई बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होते हैं, कोई उनके सहयोगी धर्मों में कन्वर्ट होते रहते हैं। कन्वर्ट होते होते उनकी बुद्धि ही वैसी हो जाती है जन्म जन्मांतर की। जन्म जन्मांतर की ऐसी बुद्धि होने के कारण वो अभी ब्राह्मण बन गए हैं अंतिम जन्म में, तो भी वो ही कर्म करेंगे जो 63 जन्म किए हैं, या कुछ नए करेंगे? वो ही कर रहे हैं। जितना सच्चाई हम बोलते बोलते जाते हैं उसमें बहुत प्रभाव होते हैं। वो बोलना बंद कर दो, उनको याद का पावर दो। जो काम बोलने से नहीं हो सकता वो याद की पावर से हो जाएगा। ज्ञान में तो योग को अग्नि कहा जाता है। हाँ जी। और गीता में ज्ञान को अग्नि ऐसा भी कहा गया है। दोनों ही अग्नि है। ज्ञानाग्नि दग्ध परकर्माणम, जो संपूर्ण ज्ञानी होता है वो ज्ञान में ही सारे अपने पाप कर्मों को भस्म कर सकता है। इतना मनन चिंतन मंथन में रहेगा कि कोई भी समस्या आएगी ज्ञान के आधार पर तुरंत हल कर लेगा, समस्या का समाधान स्वरूप बनेगा, कभी भी समस्या स्वरूप नहीं बनेगा। अपनी समस्याएं तो कोई होंगी ही नहीं, औरों की समस्याओं को समाधान करने वाला बनेगा। और दूसरे एक श्लोक में कहा गया है कि ज्ञानी से योगी श्रेष्ठ है, तो इसलिए तुम श्रेष्ठ योगी बनो, ऐसा बताया है। हाँ। तो अभी ज्ञान भी अग्नि है और योग भी अग्नि है, दोनों से हल हो सकता है। हाँ। तो योग आसान है या ज्ञान आसान है, या किस? ज्ञान माने समझ। समझ अगर होगी, ज्ञान होगा, तभी तो बाप का ज्ञान है नहीं। बाप का ज्ञान है नहीं, योग किससे लगाओगे? याद आएगी? पर तो योग ही मुख्य है। ज्ञानाध्यानम विशेष्यते, ज्ञान से ध्यान विशेष है। ध्यान माने योग, उसमें एकाग्रता होती है। ज्ञान में उतनी एकाग्रता नहीं है जितनी योग में एकाग्रता है। ज्ञान पहली सीढ़ी है और योग आखिरी सीढ़ी है। पहली सीढ़ी चढ़ेंगे तभी हम आखिरी सीढ़ी में पहुंचेंगे। ये भी है ना कि जो ज्ञान को नहीं जानते, जैसे बाप को नहीं जानते, नहीं, ज्ञान को जो समझ नहीं सकते। ज्ञान माने जानना। नहीं, ये जो कहा गया है कि जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं होते हैं उनको ज्ञान इतनी अच्छी, इतना बूढ़ी बूढ़ी माताएं जरूर हैं, लेकिन उनको इतना जरूर निश्चय हो गया कि हम बिंदु आत्मा है और मेरा बाप शिव बाप भी बिंदु है और वो बिंदु किस तन में काम कर रहा है। तो बस उतना ज्ञान तो काफी है। वो याद करते करते, जैसे पूड़ी है तेल में डाली गई नीचे बैठ जाएगी, तब तक नीचे बैठ जाएगी जब तक वो पूरी पक नहीं जाए। पक जाएगी ऊपर आ जाएगी। ऐसे योग का हिसाब है। ये ज्ञान जब परिपक्व स्टेज में पहुंच जाएगा या योग जब परिपक्व स्टेज में पहुंच जाएगा
तो बाबा ने कहा सारा ज्ञान तुम्हारे अंदर स्वतः ही प्रत्यक्ष हो जाएगा। उस वक्त में तो दोनों एक ही हो जाएंगे, एक ज्ञान या योग दोनों एक ही हो जाएंगे। परमधाम में, परमधाम की स्टेज जो है, जो तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे, उस समय हम योग की स्टेज में होंगे या ज्ञान की स्टेज में रमण करेंगे? है याद में रहेंगे। वो हमारी आखिरी स्टेज है। और बाहर में जब काम करते हैं तो सैलरी मिलता है ना बाबा, है? सैलरी मिलता है ना, हाँ तो उसमें वो इनकम टैक्स वाले उसमें पैसा डिडक्ट करता है। हाँ। तो उसको कैसे बचाना है? पहले हम ब्रह्म कुमारी में देते थे, वो रिसिप्ट देता है। पहले ब्रह्म कुमारी में देते हैं तो वो रिसिप्ट देते हैं, उसको सबमिट करने से वो इनकम टैक्स बच जाता है। तो अभी कैसे करना है बाबा? अभी उधर नहीं दे रहे। हाँ, ये तो हमको भी एक प्रश्न था। हाँ। कि जो भी सेवा के लिए कुछ पैसे दे देते हैं, तो ब्रह्मा कुमारी में क्या होता है कि उसमें टैक्स डिडक्शन हो जाता है। जैसे 80 सेक्शन है, उसके अंदर डिडक्शन हो जाता है। वो तो वो संस्था रजिस्टर्ड है सरकार से। तो जो संस्था सरकार से रजिस्टर्ड है, उसको जितना जो कुछ देंगे वो माफ है आपका, क्योंकि वो सरकार के अंडर में है और हम भ्रष्टाचारी संस्कार के अंदर नहीं है। तो आपको जो कुछ भी देना है वो इनकम टैक्स में डिडक्ट करके तब ही दीजिए। चोरी का माल मत दीजिए। सरकार की चोरी करना, राज्य की चोरी करना, ये अच्छा नहीं है। अरे जन्म जन्मांतर की हिस्ट्री देख लो, राजाओं को कर देते आए कि नहीं देते आए? हैं? देते आए। तो अभी कर नहीं देना पड़े। अभी ये है सरकार भ्रष्टाचारी है तो कर के ऊपर कर लगाए चली जा रही है। उस समय कर निश्चित अवधि में और निश्चित रूप में लिया जाता था। उसका कोई मियाद थी कि इतना से ज्यादा कर नहीं लेना है, और अभी उन्होंने बेमियाद कर दिया। और बाबा, शिव बाबा से दृष्टि कैसा लेना है? शिव बाबा से दृष्टि कैसे लेना है? हाँ, संकल्प से लेना है या संकल्प से? दृष्टि कौन से अंग का विषय है? नाक का नहीं है, है आँख का है। तो जो आँख है, आँख से आँख जब मिलती है, दृष्टि से दृष्टि जब मिलती है, तो जैसी दृष्टि देने वाले की दृष्टि होगी वैसा हमारे ऊपर असर पड़ेगा। चोर डकैतों से दृष्टि मिला के देखो थोड़े दिन, देखो चोरी डकैती का वाइब्रेशन हमारे अंदर घूमता है कि नहीं। ऐसे ही शिव बाबा जो ऊंचे से ऊंचे है, उसे पहचान कर से उससे दृष्टि लेंगे, फिर अनुभव करें कि हमारे अंदर कोई परिवर्तन आता है या नहीं आता है। आएगा तब जब हम आत्म की स्थिति में स्थित होंगे। देवान में रहेंगे, देह अहंकार में रहेंगे, हमारे इतने महल माड़ियां, हम इतने ऊंचे आदमी, तो ये आत्म की स्थिति नहीं हुई। देवान आ गया, उस दृष्टि से फायदा नहीं होगा, मेल ही नहीं होगा। दो वायर जोड़े जाते हैं तो कवर हटाया जाता है, रबड़ हटाई जाती है। ये देह अभिमान की रबड़ दोनों तारों की उतरी हुई होनी चाहिए। शिव बाप की तो सदैव ही उतरी हुई रबड़ है। शिव बाप का जो तार है बुद्धि का, उसमें तो कवर है ही नहीं। बाकी हमारा जो बुद्धि रूपी तार है, उसमें तो कवर चढ़ा हुआ है जन्म जन्मांतर का। तो पहले हम अपन को आत्मा समझे, आत्मा की स्थिति में स्थित हो जाए, फिर उसके बाद तार से तार जोड़ दे। बाबा, ये जो स्थिति है ना, ये संसार हमारे गृहस्थियों को तो बहुत मुश्किल में डाल है।
ये पुरुषार्थ करना बहुत बहुत मुश्किल से होता है, ये गृहस्थी और अच्छा, कुछ लोग हाथ उठाओ, किसी को सहज लगता है सो तो हाथ उठाओ। क्यों, आप क्यों नहीं कर सकते? नहीं, सहज तो है, वो बात बराबर है। सहज से सहज है और कठिन से कठिन है। श्रीमत पर चलें तो सहज से सहज, और श्रीमत के बरखिलाफ चलते रहेंगे तो कठिन से कठिन। श्रीमत हमारी लाठी है। बाबा 4 बजे उठ के हम योग में बैठते हैं ना, बैठते हैं, अलग बात। बुद्धि बैठती है, बुद्धि वही तो हमारे को विचलित करती है। क्यों? कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास तो कौनते वैराग्य च गृह्यते, वैराग्य भी साथ साथ होना चाहिए। ये दुनिया सब भस्म होने वाली है, क्या पता कल ही आग लग जाए, क्या पता कल ही भूकंप आ जाए, सब खत्म हो जाए। कल हो, परसों हो, 2 दिन बाद हो, 4 साल बाद हो, 8 साल बाद हो। म्याद दे दी संगम युग की 100 साल, 70-78 साल पूरे हो गए। बाबा ये 2026 के अंदर हमारी आत्मिक स्थिति बन जाएगी। अरे 26 से इतना लंबा क्यों ले गए आप? ऐसा नेगेटिव संकल्प क्यों चला रहे हैं? तो बाबा ने बोला है ना, आप लक्ष्य को दूर कर देंगे तो दूर ही हो जाएगा। तो 40 से 50 साल जो सतो प्रधान स्थिति के बनने के लिए बाबा ने बोला है। तो हाँ जी, बोला है। तो आप लास्ट वाली स्थिति क्यों पकड़ रहे हैं? आप 8 वाली पकड़ो, 108 वाली पकड़ो, ब्रह्मा की 1000 भुजाओं वाली स्थिति पकड़ो, 16,000 वाली स्थिति पकड़ो। अरे कम से कम रुद्रमाला के 9 लाख मण के जो रुद्र के बच्चे हैं, वो डायरेक्ट बच्चे बनने की स्थिति पकड़ो। उन्हें एकदम लास्ट में जाके पहुंचा दिया 28 में। ऐसे नीचे संकल्प क्यों करना? ऊंचे संकल्प। ऊंचे थे ऊंचे बाप के बच्चे बने कि नहीं? अरे बाप के घर में जन्म लिया है या नहीं? ये तो खुशी है कि हमारे को बाप मिला है, लेकिन ये जो माया है ओ लेकिन माया को बीच में क्यों डालते हो? बाप के बीच में माया को मत डालो ना। क्रिश्चियन लोग कहते हैं जीसस आकर स्वर्ग बनाते हैं। क्रिश्चियन बोलते हैं जीसस आकर स्वर्ग बनाते हैं। जय सत्य। ये सत्य नहीं है। जीसस नाम है अलग और क्राइस्ट नाम है अलग। क्राइस्ट नहीं स्वर्ग बनाते हैं। क्राइस्ट जिसमें प्रवेश करता है वो जीसस, क्या वो जीसस स्वर्ग में जाता है। और वो जीसस जो है वो 4th नंबर का नारायण भी बनता है। वो नारायण तभी बनता है जब वो सहयोगी बनता है। किसका? बाप का। कि बिना सहयोगी बन जाएगा 4था नारायण? 4थे नारायण में 4था धर्मपिता प्रवेश करता है। और बाबा हनुमान जी का मंदिर में है, हनुमान जी का मंदिर में हनुमान को मुंह काला करके है, बताएगा बाबा? मुंह काला करते हैं, मुंह काला करके बता दो मंदिर। हनुमान का मुंह काला कर देते हैं? क्रास पे दिया, क्रास हनुमान जी का बना। कोई एक तरफ में नहीं देखते। 2 दरवाजे की 2 तरफ होते हैं, दायां और बायां। एक तरफ है काले मुंह का लंगूर और एक तरफ है लाल मुंह वाला। 2 हैं। कभी भी वो दक्षिण पार्षद हैं, वो कोई दूसरे नहीं है, राम और कृष्ण ही हैं। प्रश्न ये है कि वो सामने क्यों नहीं दिखते, साइड क्यों दिखते? अरे जब वो पार्षद हैं दरवाजे के किनारे ही खड़े होंगे कि सामने खड़े हो जाएंगे? सामने खड़े हो जाएंगे तुम देवता के दर्शन कैसे करोगे भगवान के? अरे वो द्वारपाल है ना। जब द्वारपाल है तो द्वारपाल दरवाजे के किनारे खड़ा होता है
या बीच में खड़ा होता है? किनारे खड़ा होता है। और बाबा अमृत वेला में हम बैठ के योग जब करते हैं वो योग कहना चाहता है या ज्ञान योग कहना चाहता है? ये तो आपके ऊपर है। आपका मनन चिंतन मंथन चल पड़ता है, एकाग्रता बिंदु पर उतनी नहीं होती है तो आपका ज्ञान है, ज्ञान की स्थिति है। और अगर आप एकाग्र हो गए, बिंदु ही बिंदु, बिंदु ही बिंदु, उसी स्टेज में है, तो दूसरी बात हो गई। बाबा हाँ। ज्ञान में आने के बाद, भट्टी करने के बाद तो हम 4-5 साल होने के बाद भी पोता मेल लिखने से नहीं लिखने से दुर्गति हो गई। बाबा ने कहा पोता मेल बन गया, काम विकार का, क्रोध विकार का, लोभ का, चोरी का, चकारी का, कोई भी पोता मेल बन गया तो जैसे ही बना उसको तुरंत लिख देना चाहिए और भेज देना चाहिए। अगर तुरंत नहीं लिखा और भेजा भी नहीं, दबा के रख लिया, तो मल्टीप्लाई होता रहेगा। जैसे कोई लोन लेते हैं तो लोन बढ़ता जाता है या कम होता जाता है? हाँ, मल्टीप्लाई होता जाता है। ऐसे ही वो पोता मेल भी बढ़ता चला जाएगा। कोई कहे कि हम याद से खत्म कर देंगे, कर ही नहीं सकता। दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। बाबा वास्तुशास्त्र में ईशान्य डायरेक्शन और नॉर्थ ईस्ट को इम्पोर्टेंस दिया। आठ डायरेक्शन को अष्टदिक्पालक बोलते ना, वो अष्टदिक को देवता है। हाँ। ईशान्य को क्यों इम्पोर्टेंस दिया उतना? क्योंकि वो ईश्वर है, वो शंकर है। आपने चित्र नहीं देखा? अष्ट देवों का चित्र देखो, ईशान कोण में कौन बैठा हुआ है?